हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी प्यारी अलीशा। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी पार्टी का एक बहुत ही सिंपल और आसान सा हेयर स्टाइल, जो कि मे बी आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले तो मेरी लड़की क्लाइंट के बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करेगी। आपने क्लाइंट के बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करना है। बाल वेट नहीं होने चाहिए। तुम जो पास आए तो लो जी, क्लाइंट के बाल जो है वो ऑलमोस्ट वेट से ड्राई हो चुके हैं। आप क्लाइंट के बालों को ब्रश करेंगी। हमने टेंगल्स जो हैं अच्छे तरीके से क्लाइंट के बालों से निकाल देने हैं, ताकि आपको हेयर स्टाइल करने में कोई मसला ना हो, बैक कॉमिंग करने में कोई मसला ना हो। ना 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 ना। तो सबसे पहले हम क्लाइंट्स के बालों में इस तरह से हाफ सेक्शन निकालेंगे। तो ये देखो जी, हम इस तरह से पोनी बनाएंगे सबसे पहले। जो पास आए तो ये क्लाइंट के बालों में इस तरह से हम पोनी कर लेंगे। पोनी करने के बाद जो फ्रंट के बचे बाल हैं उसको हम क्रिम कर लेंगे, क्योंकि मैंने मेरी लड़की को कहा था कि बालों पे क्रिम करो। अगर बिना क्रिम किए हम हेयर स्टाइल कर देंगे तो क्लाइंट के बाल फ्रंट से बहुत पतले हैं, तो वो चिपके चिपके लगेंगे। इसलिए क्रिम्प जो है वो करना लाजमी है इनके बालों पे, क्योंकि पतले बालों पे आप बिना क्रिम्प किए हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। फिर बहुत मुश्किल होती है। फिर क्लाइंट्स आपसे कंप्लेन करता है कि यार देखो वो बाउंस नहीं आया। तो इसलिए ये सब करना लाजमी है। मैं बहुत ज़्यादा क्रिम करने के हक़ में नहीं होती हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ ज़रूरत होती है वो फिर ऑफ कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि क्रिम से एक बहुत अच्छा बाउंस आ जाता है।
अब सेम जैसे उस तरह से हमने क्रिम किया, इस तरफ से भी हम क्रिम करेंगे। जब तक क्रिम कर रही हूँ यार कहती चलूँ कि प्लीज़ यार, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज़ जो बिल्कुल मुफ्त आती है यार, कि वो है एक अदद लाइक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते यार। इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। वीडियो बनाओ, एडिट करो, वॉइस ओवर करो, पता नहीं क्या क्या करो यार। तो एक लाइक तो कर दिया करो, उससे हमें बहुत खुशी होती है कि यार हाँ देखो इतने लाइक्स आए, तो खुशी तो होती है ना यार, खुशी तो होती है ना यार। तो क्रिम्प जो हैं वो हो चुके हैं। उसके बाद हम बैक कॉमिंग स्टार्ट करेंगे, इस तरह से सेक्शन लेके। यार ये मेरी लड़की थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी स्लो है बस, और कोई मसला नहीं, बस थोड़ी सी स्लो है। मुझे होता है कि काम जल्दी 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 हो जाए, लेकिन कोई नहीं, मुझे उसको भी सिखाना है, मुझे उसको भी ट्रेन करना है। कुछ टाइम बाद ये भी प्रो हो जाएगी। बैक कॉमिंग के साथ साथ आपने टेल कॉम के साथ नीट ज़रूर करते हुए जाना है।
तो टेलकॉम के साथ अब हम इसे नीट करते हुए पिनअप करेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से पिनअप करेंगे। मेरी लड़की थोड़ी सी स्लो है, बस वो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि वो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो बनाओ, मैं ट्यूटोरियल बना लेती हूँ। लेकिन अब वो मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। जो तो लो जी, ये पिनअप हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब कहानी में आएगा एक छोटा सा ट्विस्ट। अभी देखना क्या होता। ये देखो, मेरी लड़की ने मांग जो है वो बहुत लंबी कर दी थी, और इतनी लंबी मांग जो है वो हेयर स्टाइल में अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, इसे खोलो और फिर से करो। तो अब हम इसे फिर से पिनअप करेंगे। यार अब तू तो ये सारे जो एरिया हैं इन पे हम बैक कॉमिंग थोड़ी सी और ऐड करेंगे, क्योंकि उन्होंने बैक कॉमिंग बहुत पीछे की थी, तो इतने पीछे बैक कॉमिंग नहीं करते, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साथ में स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। बस अब ये लास्ट सेक्शन है, बैक कॉमिंग जो है वो हो चुकी है। अब इसे नीट करेंगे ऊपर से, और फिर हम इसे पिन अप करेंगे। तुम जो पास आए जिंदगी गले लगा दे, हमने भी तेरे एक गम को। तो दोस्तों फाइनली वो टाइम आ चुका है कि अब हम इसको पिन अप करेंगे। तो सेम वही उसी तरह से टेलकों के साथ हम इसे नीट करते हुए पिन अप करेंगे। तो ये हम इसको पिन अप करेंगे इस तरह से।
तो अब हम इसको पिन अप करेंगे। फाइनली नीट भी हो चुका, बैक कॉमिंग भी हो चुकी, तो अब ये बैक पिन अप हो जाएगा ये पार्ट। ये इस तरह से ये वाली साइड भी जो है वो पिन अप हो जाएगी। तो फाइनली ग्राउंड एरिया हो चुका है। मुबारक हो आप सबको। अब फ्रंट एरिया से जो है हमने क्रिम किया था सारे बालों को, तो ऊपर वाला जो पार्ट है जो बिल्कुल ऐसे पतला सा सेक्शन लेके हम उसको स्ट्रेट कर लेंगे, ताकि बाल जो हैं वो रफ़ बिल्कुल नहीं लगे। तो यहाँ मेरे सब्र का इम्तहान हुआ ख़त्म। अब मैं फ्रंट जो है वो मैं ख़ुद करूँगी। तो इस तरह से सेक्शन लेकर हमने 3 से 4 सेक्शंस में डिवाइड कर कर हमने बैक कॉमिंग करनी है। ये इस तरह से सेक्शन क्लिप पीछे लगा के नेचुरल सी लाइंस बनाऊंगी। लाइंस तो मैंने बना ली यार, लेकिन मेरी क्लाइंट ने कहा मुझे सिंपल करके दिखाओ। अब मैं सिंपल करके दिखाऊंगी। ये देखो, फिर से उसे कॉम किया और क्लाइंट उसको सिंपल करके दिखाया, लेकिन बात फिर से आके वहीं खड़ी हो जाएगी। अभी देखिएगा, तुम जो पास आए ना 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 ना।
ये देखो जी, फिर से हमने वही लाइंस वाला करके दिखाया उन्हें। अब हम इसी को एज इट इज़ सेट करेंगे। अब सेम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 3 to 4 सेक्शंस में हम बैक कॉमिंग करेंगे। इस तरह से बैक कॉमिंग हो चुकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी थी और बहुत कम भी नहीं करनी थी। लाइट बाल थे तो उसको उठाना बहुत ज़रूरी था, वरना बाल बिल्कुल चिपके और फ्लैट लगते। सेम दूसरी पार्ट को भी हम इसी तरह से हेयर स्प्रे करेंगे, लाइंस करेंगे। तो ये अब हम इसको पिन अप कर दिया। अब उधर वाला पार्ट पिन अप कर दिया, तो अभी देखना एक छोटा सा और ट्विस्ट आएगा कहानी में। तो ये देखो जी, अब उधर की लाइंस बहुत अच्छी लग रही हैं मेरी क्लाइंट को और इधर की लाइंस जो है वो कम लग रही हैं। असल में इशू ये होता है कि एक साइड पे बाल जो है वो हमेशा लाइट होते हैं और दूसरी साइड पे बाल जो है हमेशा घने होते हैं। तो ये आप अपने क्लाइंट्स को लाजमी समझाया करो यार कि थोड़ा फ़र्क आता है। वो नेचुरली जो बाल होते हैं ना वो एक साइड पे कम और एक साइड पे ज़्यादा होते हैं। तो ये है कि अब मैं कोशिश करूँगी उसको इक्वल करने की। देखें फिर किस तरह से करते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन कुछ सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये सच है कि उस साइड की लाइंस वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। फिर से खोलना पड़ा मुझे। असल में मेरी आदत है कि मैं जब काम करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो कोई भी क्लाइंट है ना वो नाराज़ होके ना जाए, चाहे वो मुझे काम फिर से करना पड़े, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो खुश ही जाए। क्योंकि जो क्लाइंट आपको पे कर रहा है उसका इतना राइट तो बनता ही है ना कि यार वो चीज़ भी एग्जैक्ट अगर मांग रहा है तो हमें करके देनी चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, कभी कभी हमें बुरा भी लग जाता है, लेकिन इट्स ओके। तो ये देखो जी, फाइनली फ्रंट हो चुका है। अब उसके बाद मैं इस तरह से डोनट पहनाऊँगी बालों में। हासे हासे तेरी च मैनू कमी कहंदियां।
डोनट को इस तरह से पहले अच्छे तरीके से फिक्स करूँगी। बैक वाले बालों पे बैक कॉमिंग करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे मैसी बन बनाना था बैक से। तो डोनट लगा के फिर बैक पे जो बाल हैं उन्हें बैक कॉमिंग करेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से मैं इसको सेट करूँगी, क्योंकि मेरी क्लाइंट को बैक से मैसी ही चाहिए था। तो ये बन जो है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सिर्फ इसको पिन अप अच्छे तरीके से आपने करना है कि बन जो है वो गिरे नहीं, क्योंकि शादी का इवेंट जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है यार। तो इसलिए काम जो है वो पक्का किया करो कि क्लाइंट भी नाराज़ ना हो। तो ये देखो किस कदर मैसी बन चुका है। बस मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी। इसके बाद हम लगाएंगे प्यारे से फूल। स्प्रे करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखो जी बन चुका है, ऑलमोस्ट पे भी हो चुका है। कैमरे को थोड़ा सा मूव किया मैंने ताकि आपको बैक से प्रॉपर दिख सके। तो ये एक अदद फूल मेरी क्लाइंट लेकर आई थी गजरा अपने बालों के लिए। और जबकि हमेशा आपको पता है कि मुझे फूल बहुत 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 पसंद है, और आपके सामने ही है, जैसे ही बालों में लगते हैं बालों की खूबसूरती डबल 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 ट्रिपल हो जाती है, हेयर स्टाइल की शान बढ़ा देती है यार। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब आप कमेंट में मुझे बताओ कि आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी यार, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। और गजरे को आपने अच्छे तरीके से इस तरह पिनअप करना है। तो ये देखो जी अब हमारा पार्टी हेयर स्टाइल कंप्लीट है। स्प्रे करेंगे फाइनल। कोई भी बाल निकलता हुआ नज़र आए तो उसी टाइम पिन लगा दो। तो ये है मेरी फाइनल लुक।